वॉइस ऑफ मानवता चैनल देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जगदीश सतनामी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, सत श्री अकाल। वॉइस ऑफ मानवता चैनल में जुड़े आज के सभी मेहमानों का भी हम स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर कृपाल सिंह जी अमेरिका से, डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े जी छत्तीसगढ़ से, विनय कुमार साध जी उत्तराखंड से और जयंती खुटे रायपुर से। सभी मेहमानों का हम बहुत स्वागत करते हैं। रायपुर से दाऊ सिंह जी भी जुड़े हुए हैं, उनका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं। दाऊ सिंह जी, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। आज के महत्वपूर्ण विषय पर हम दोबारा फिर से आज हाजिर हुए हैं आपके समक्ष। और हफ्ते में हमारा जो सतनाम दर्शन के ऊपर में जो हम ज्ञान की चर्चा करते हैं, उस पर हम आज दूसरी एपिसोड के माध्यम से आपके सामने हाजिर हुए हैं। और इस संबंध में आज उत्तराखंड से जो हमारे एक सतनामी भाई हैं विनय कुमार साध जी, जो एक रिटायर अधिकारी भी रहे हैं, उनकी बेटी डॉक्टर भी हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उनकी आवाज़ नहीं आ रही है किसी कारणवश से। तो मैं आज के इस कार्यक्रम को शुरुआत करते हुए पहले सवाल को लेकर डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े जी के पास जाना चाहूँगा। डॉक्टर जितेंद्र जी जांगड़े जी, जिस ढंग से सतनाम ज्ञान दर्शन की जो बातें हैं वो हमारी वॉइस ऑफ मानवता चैनल पर लगातार हम इस विषय को लेकर आ रहे हैं लोगों के पास में, और जिस ढंग से सतनाम ज्ञान दर्शन की जो बातें हैं वो बहुत गहराई से है, इस बाबत हम आपके पास आज पहले सवाल को लेकर आपके पास जाना चाहेंगे कि सतनाम का जो विस्तार से मूल तत्व है, मूल शब्द है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं सतनाम के ज्ञान दर्शन के संदर्भ में। जी जांगड़े जी। सत श्री अकाल सबको, जय सतनाम। जय सतनाम। सतनाम है जो सृष्टि का करता है, सृष्टि का सृजनहार है। सतनाम वह महापिंड है जिस सतनाम से पूरी ब्रह्मांड का रचना हुआ है। चांद, सूरज, धरती, आकाश, पांचों तत्व का उत्पत्ति हुआ है। तो सतनाम एक ऐसा शब्द है जो सीधा आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ता है। जैसे शिष्य का संबंध गुरु से रहता है, वैसे सतनाम परम पिता स्वयं सृष्टि करता है, उससे जोड़ता है पूरी मानव समाज को। और सतनाम एक अजर अमर अविनाशी परम पिता है, जिसकी नाम लेने से ऐसा लगता है कि वह काल से परे है। जैसे हम अनेक नदी का जल समुद्र में जाकर के अपना पहचान खो देता है, वैसा परम पिता सतनाम का नाम लेते ही ऐसा लगता है कि मैं काल से परे हूं, अजर अमर अविनाशी परमानंद परम आनंद शक्ति को मैं प्राप्त कर लिया। इस कारण जो सतनाम को समझ गया, इसी को बाबा गुरु घासीदास ने कहा कि घट घट में बसे सतनाम, खोजेला हंसा कहा जावे। हर प्राणी पर, हर जीव पर सतनाम का वास है। सतनाम का दर्शन कर सकते हो उनकी सेवा करके, उनके हेल्प करके। जैसे कोई दुखित है, पीड़ित है, उनकी सहायता करने से परम आनंद की प्राप्ति होती है, वही सतनाम दर्शन है। इसी कारण सतनाम धर्म पर, सतनाम धर्म पर हिंसा को प्रतिबंध किया गया है। जीव हत्या के समान कोई पाप नहीं है। और उस प्राणी का सेवा करो, दया करो, भोजन कराओ दुखित पीड़ित को। जैसे हमारे कोरोना काल में सिख समुदाय के हमारे संतों ने जगह जगह लंगर चालू किया। तो ये सतनाम दर्शन वही मिलता है जहां पर किसी दुखित को, पीड़ित को, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी देना। तो ये सतनाम वही दर्शन है।
और सतनाम का है जो प्रत्येक आत्मा में बसा हुआ है। खुद सतनाम को जानो, सतनाम अपने में बसा है, अपने में समाहित है, उसको जानना, चैतन्य करना। किसी को कहा है घट घट में बसे है सतनाम, अपने घट में सतनाम पूरा बसा हुआ है, अजर अमर अविनाशी। उनको पहचानो। हम किस लिए जन्म लिए हैं मानव समाज में? हम सतनाम को प्राप्त कर लिया, सतनाम का जाप कर लिया, सतनाम का स्तुति कर लिया, सतनाम के द्वारा बताए सत्य कर्म कर लिया, वही सतनाम दर्शन है। तो इसी बात को बाबा गुरु घासीदास ने, गुरु नानक ने सतनाम को समझाया और मानव समाज को लखाया, चैतन्य किया और कहा कि यह सतनाम, सतनाम धर्म पर किसी भी प्रकार का जातिवाद नहीं होगा, लिंग भेद नहीं होगा, हिंसा प्रतिबंध है। इस प्रकार के सतनाम को पहचानना है, यही हमारा सच्चा सतनाम दर्शन होगा। और आगे मैं और अपना विचार रखूंगा। सबको थैंक यू मेरे को सुना इसके लिए। जय सतनाम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े जी, आपने विस्तार से अपनी बातें कही। मैं टाटीबंद रायपुर से हमारे साथ जुड़े हुए दाऊ सिंह जी के पास लौटना चाहूंगा। दाऊ सिंह जी, जिस ढंग से आप सतनामी समाज में पैदा हुए, लेकिन आपने गुरु ग्रंथ साहिब के विचारों से प्रभावित होकर आपने सिख धर्म को ग्रहण किया है, तो इस बाबत आपको कौन सी ऐसी अनुभूति हुई सतनाम का कि आपने सिख धर्म ग्रहण किया? इस बाबत हमारे दर्शकों को बताएंगे इस सतनाम का मूल अर्थ क्या है, और जिस ढंग से गुरु ग्रंथ साहिब को हम अरदास करते हैं और उसमें तमाम महान पुरुषों की वानियां और ज्ञान उसमें दर्ज है, और दुनिया का अगर हम इस ग्रंथ के बारे में समझे तो वो एक पवित्र ज्ञान ग्रंथ है जिसको पढ़ने से मानव की मुक्ति हो सकती है। इस बाबत अपने विचार रखें दाऊ सिंह जी। परम सत्कारनीय साथ संगत जी, आप सारे वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सतनाम सतनाम सतनाम। जैसे कि अभी जितेंद्र जांगड़े जी ने बोला सतनाम, सतनाम क्या है उसकी परिभाषा बताई। सतनाम जो है एक सत्कर्म है। सत्कर्म जैसे कि हम कुछ सही करते हैं, वो वही सतनाम है। इसके लिए इसको दो शब्द में संत श्री गुरु घासीदास जी ने कहा है, सत्य से धरती खड़े, सत्य से खड़े आकाश, सत्य से सृष्टि उपजे, कह गए घासीदास। गुरु घासीदास जी कहते हैं कि सत्य से ही सृष्टि की पूरी ब्रह्मांड की संरचना हुई है। और जो गुरु ग्रंथ साहिब में भी यही सब, जितने भी भक्त है गुरबाणी में यही सब फरमाया गया है। संत कबीर जी फरमाते ने, अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन पले कौन मंदे। संत कबीर जी कहते हैं कि ये पूरी सृष्टि में सभी समान है। जैसे कि संत गुरु घासीदास जी ने कहा, मनखे मनखे एक गुरबत, मानव मानव एक समान। इसी प्रकार से पूरे ब्रह्मांड में जितने भी भगत हुए, संत हुए, महापुरुष हुए, सभी ने सतनाम का ही जाप किया और सतनाम के बारे में ही अपनी अपनी विचारधारा, अपनी अपनी वाणियां बताई गई। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बहुत शुक्रिया दाऊ सिंह जी। मैं दाऊ सिंह जी के बारे में परिचय बताना चाहूंगा कि रायपुर में बहुत सारे जो हमारे सतनामी भाई हैं वो सिंह सजे हैं, और उनमें भी ये हमारे दाऊ सिंह जी है, एक युवा साथी है, और उन्होंने सिख धर्म को अंगीकार किया है और सिंह सजे हैं। उन्होंने अपनी बातें जो रखी है, ये कोई अंतर हमारे जो गुरु घासीदास जी के मार्ग है और गुरु ग्रंथ साहिब का जो मार्ग है उसमें कोई अंतर नहीं, पूरी समानता है। और वैसे भी सतनामियों का जो आगमन है या गुरुओं के साथ में जो संबंध है वो बहुत विस्तार से है। इस संबंध में भाटिया साहब भी जानते हैं कि कई गुरुओं के साथ में, गुरु तेग बहादुर जी और गुरु गोविंद सिंह जी के साथ में भी सतनामियों का बहुत बड़ा शहीदी के समय में संबंध रहा है, अटूट संबंध रहा है। और हम एक ही गुरु के पुत्र हैं, परिवार हैं, क्योंकि हमारा जो आगमन है वो पंजाब की धरती से है।
और हमारा जो शरीर का बनावट है, हमारी जो पर्सनालिटी है, सिख और सतनामियों का ब्लड एक है और उनकी शारीरिक बनावट एक है। भाषा का अंतर जरूर है। तो इस बाबत जो लोग इस बात को समझते हैं वो सतनाम को मानते हैं, सतनाम को अंगीकार किए हुए हैं। बहरहाल दाऊ सिंह जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे साथ जसबीर भाटिया साहब जुड़े हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस तीसरी एपिसोड पे हम चर्चा करने जा रहे हैं सतनाम दर्शन पर। तो मैं भाटिया जी के पास जाकर के ये विचार उनसे साझी करना चाहूंगा कि जिस ढंग से गुरु ग्रंथ साहिब में महान पुरुषों के, महान ज्ञानियों की विचारों को समाहित किया गया है, और वही जो ग्रंथ की विचारधारा है, जो छत्तीसगढ़ में संत गुरु घासीदास जी का जो मार्ग है, उन्होंने सात मार्ग हम लोगों को दिया है, वो सात मार्ग गुरु ग्रंथ साहिब के विचारों से मिलता है। तो इस बाबत मैं भाटिया जी से चाहूंगा कि वो आज की इस गूढ़ ज्ञान, गुरु ग्रंथ साहिब में जो ज्ञान की बातें हैं, उसका दर्शन कराएं और हमारे देखने सुनने वालों को बताएं। जसबीर भाटिया साहब जी, वाहिगुरू जी खालसा वाहिगुरू जी फतेह, सतनाम, नमस्कार सबको। इसके बारे में तो पहले कई बार बात हो चुकी है, तो हम उसी बात को रिपीट कर रहे हैं। चलो, जैसे भी आपका विचार है। एक बात आपने कही, और वो भी आपने पहले भी कही थी कि मतीदास और सतीदास का जो संबंध रहा है गुरु तेग बहादुर से, और मैंने ये स्पष्ट किया आपका पूरा ब्यौरा देख के उनके पूरे परिवार का, कि सबसे पहले जो श्री गौतम दास जी थे, उनका संपर्क गुरु अर्जन देव जी से था। 1680 में की बात कर रहा हूँ, 1680 की बात कर। उसके बाद भाई प्रागा जी आए, भाई देखी दास जी आए, भाई हीरानंद जी आए, और सभी का उन गुरुओं के साथ, गुरु अर्जन के साथ, फिर गुरु हरगोविंद के साथ रहा। तो प्रागा जी थे जो हरगोविंद साहब के जो सिपा सलार थे, उनके जत्थेदार का मतलब होता है कैप्टन, जो भी बड़ा होता है। तो उसके बाद उनके पुत्र थे लखीदास जो गुरु हरराय के साथ रहे, और भाई हीरानंद जी जो थे वो हरराय और हरकिशन साहब के साथ रहे। तो मुझे हमारे भाई ने बताया था पहले कि उनका नाम हीरानंद नहीं था, गोपाल दास था। चलिए, एक विवाद की बात है, जो इतिहास मैं जानता हूँ उनके हिसाब से उनका नाम हीरानंद था। तो उसके बाद मतीदास सतीदास जो थे वो फिर गुरु तेग बहादुर साहब के साथ चले गए। तो उसके बाद जब 1672 में आपका विद्रोह के आपकी लड़ाई हुई थी औरंगजेब के साथ, उस वक्त आपकी समाज में बहुत सारे मारे गए थे लोग, हजारों की तादाद में। तो उनमें से बहुत से लोग चले गए छत्तीसगढ़ की तरफ, लेकिन जो भाई पवित्रा दास जी थे वो वहां से मुझे एक सेकंड इजाजत दीजिए, मुझे बहुत जरूरी कॉल थी, मैं बात करूंगा, अभी आप बात कर लें प्लीज। साहब, हम आपके पास दोबारा फिर से लौटेंगे। मैं डॉक्टर कृपाल सिंह जी के पास विचार साझी करने के लिए आग्रह करूंगा कि सतनाम का जो ज्ञान दर्शन है, इसकी विस्तार से व्याख्या करें। जिस ढंग से गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक जी ने से लेकर के दशम पिता तक का जो ज्ञान वाणी उसमें दर्ज है, उसमें बहुत सारे भगतों की वाणी भी दर्ज है। इस बाबत हमारे दर्शकों को विचार साझी करें डॉक्टर कृपाल सिंह जी। थैंक यू जी। वाहि खालसा वाहि फतेह, सत श्री अकाल, सतनाम। बात ये है कि जो जितेंद्र जी ने बताई है बात सतनाम की, उसके मैं सहमत हूँ। जो भाटिया साहब ने कहा है उससे भी मैं सहमत हूँ, जो दाऊद साहब ने कहा है वो भी सहमत हूँ, क्योंकि सत्य तो सत्य ही है। इवन वैदिक फिलॉसफी में भी ये कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य इज संस्कृत वर्ड, संस्कृत से ये सत्य हो गया हमारे हिंदी में, और सत्य से पंजाबी में सच हो गया। एंड गुरु नानक साहब से आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। The Satto in the original, in throughout ages and now and in forever in the future. पर उस सत्य को महाराज कहते हैं एक ओंकार टू स्टार्ट विद।
एक ओंकार इज टू फॉर्म्स, एक मीन्स वन न्यूमेरिकल, जैसे आप चेक लिखते हैं ना, उसमें पहले तो नंबर देते हैं भाई 100 रुपया हुआ, और फिर रिटर्न फॉर्म में 100 रुपीज, लाइक दैट। सो ये जो एक ओंकार है मीन्स वननेस, सब हम एक हैं, सब में ये सत्य है। और ओंकार है ये जो सृष्टि, जो रचना है, जो सब भी, या ये सिर्फ यही नहीं, वो पताला पताल खगास आगास, वो परे तो परे दुनिया पड़ी है, और परे तो परे चीजें हैं, कोई अंत नहीं है, बेअंत है। एंड दैट इज द सरगुण स्वरूप, सगुण स्वरूप ऑफ एकदा, वननेस। एंड इन दैट वननेस वी आर ऑल इन्वॉल्व्ड। वी सतनामी, सिख, नामदेव, कबीर, जो भी हैं, और बाकी के मजहबी सब रियली उस सरगुण का स्वरूप ही है, वो है डाइवर्सिटी। पर ये बात ये हमारे इल्यूजन है, हमें अखा में पर्दा है। हम ये सब चीज जो वैरायटी है ना, जैसे आप ग्रोसरी स्टोर पे जाएं, करेले भी पाए हैं, टिंडो भी पाए हैं, कद्दू भी पिया है, और सब्जियां भी पड़ी हैं, तो वो है तो सब सब्जी ना, उनके रूप वखो वखरे हैं। ऐसे ही हम जो है एक ओंकार है, दैट्स द सत, दैट्स द रियलिटी। जो भी हम डिफरेंट लोग हैं, लगते हैं अलग अलग, ये है वो है हमारे, वो रियली इट्स लाइक द इन द ग्रोसरी स्टोर द सब्जीज डिफरेंट काइंड्स, पर रियलिटी इज वही परमात्मा की, वही सत्य उनके बीच में भी है, हमारे बीच में ही है, सिर्फ हम उसको भुला देते हैं, और उसके भुलाने पर एक दूसरे से लड़ रहे हैं। सो वही सत्य को इकट्ठा करके गुरु अर्जन देव जी ने जो गुरु ग्रंथ साहब जी की भीड़ बनाई, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ अर्जुन देव जी, फिर उस तो बाद गुरु तेग बहादुर जी की बाणी, फिर भक्तों की बाणी, कबीर जी, फरीद जी, नामदेव जी, रविदास जी, उनको सब कह रहे हैं ये सब सत्य है। ये वैरायटी जो है भक्तों के स्वरूप में, गुरुओं के स्वरूप में जो है, तो वो एक ही, इट्स ऑल एक ओंकार, एंड दैट इज द रियलिटी, दैट्स सत्य नाम, दैट्स सो जो भी मुड़कर हम सांझीवाल हैं एक दूसरे से। ये सांझीवाल की स्पिरिट हमें रिकग्नाइज करनी चाहिए, रियलाइज करनी चाहिए, लिव करनी चाहिए, तो हम सब में चढ़ती कला पैदा होगी, एग्जॉल्टेड स्पिरिट, और फिर हम सबके पार्टनर हो जाएंगे सर्वत्र का भला लोचने के लिए। ना कोई ऊंचा, ना कोई नीवा, ना कोई अमीर, ना गरीब, ना कोई सब एक हो जाएंगे। वो जो एकता है वो है बेगमपुरा, वो शहर के वासी हो जाएंगे जहां गम नहीं है, खुशी 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 है, वो है बेगमपुरा, जिसको भक्त रविदास जी बेगमपुरा शहर का नाम कहते हैं। एंड गुरु महाराज कहते हैं, ना कोई बैरी नहीं बेगाना, सगल संगम को बने आई। So that's what Sat is all about. It's just different way. I agree with all of you. Thank you. जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने विस्तार से सतनाम की परिभाषा को डिफाइन किया है। मैं जयंती खूटे के पास में लौटना चाहूंगा। जयंती खूटे जी, आप सतनाम को किस ढंग से अंगीकार करती हैं? सतनाम का मूल तत्व को क्या समझती हैं? आप एक सतनामी हैं, और मुझे लगता है क्योंकि जो संघर्ष करते हैं, फाइटिंग करते हैं, और जीवन में जो असच की राह में चलते हैं, वो भी एक सतनाम दर्शन का एक अंग है। तो आप युवा हैं, और सतनाम को हमारे देखने सुनने वाले को इसकी व्याख्या को जिस ढंग से भाटिया साहब ने, डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े जी ने, और दाऊ सिंह जी ने, और डॉक्टर साहब ने भी व्याख्या की, इस बाबत आपकी एक जो समझ है वो हमारे दर्शकों को बताएं। जयंती खूटे। थैंक यू जगदीश सर। सभी को मेरा सतनाम वाहेगुरु। सर सतनाम मुझे हिस्ट्री का तो बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, बट मुझे बस इतना समझ में आता है कि सतनाम का मतलब होता है सत्य की राह पे चलना, सच्चाई को अपनाना, और सच्चाई के साथ साथ मतलब दूसरों के लिए परोपकार की भावना रखना, दूसरों की मदद करना, दूसरों का सहयोग करना। और मतलब देखिए,
अच्छी काम मुझे ऐसा लगता है कि सभी धर्म गुरु या सभी धर्म ग्रंथ जो होते हैं वो एक ही पाठ पढ़ाते हैं, सच्चाई की राह पे चलो। और असली धर्म तो वही है, सच की राह पे चलना, तो वही सत्य है, वही सतनाम है। और मैं सभी लोगों की बातें सुन रही थी, मैं सभी की बातों से सहमत करती हूँ। और अभी डॉक्टर कृपाल सिंह सर ने जो कहा बेगमपुरा जाने का मार्ग, मैं उनसे जानना चाहती हूँ, सीखना चाहती हूँ। मुझे भी बताएं कि मैं उस बेगमपुरा में कैसे जा पाऊँ। जी जी, बहुत वो शुक्रिया। मैं तो जयंती को मोर आई नो जयंती की बाबत और इनकी लाइफ स्टोरी में, मैं तो इनको प्रेम से ये कहता हूँ, ये तो सतनाम कौर है। कौर मीन्स लाइनस whose fights her way out for the human rights. सतनाम ट्रूथ का मार्ग। मैं बेगमपुरा की वो सदस्य बनना चाहती हूँ, मतलब वहाँ की निवासी बनना चाहती हूँ। I will send you a link on that. मुझे मार्गदर्शन दे कि मैं बेगमपुरा पहुंचूं। Yes. जी, बेगमपुरा के बारे में विस्तार से मेघरा जी आएंगे तो बताएंगे। बहुत शुक्रिया जयंती खोटे जी, आपने बहुत कम शब्दों में और बहुत अच्छी बातों को आपने हमारे दर्शकों को कह दिया है। मैं भाटिया साहब की बातें पूरी नहीं हो पाई थी, मैं भाटिया साहब से दोबारा फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी बात पूरी करें। जसबीर भाटिया साहब, अपने आप को म्यूट करें सर। जी सॉरी, मुझे वो फोन देना बहुत जरूरी था, तो कल से इंतजार थी उसकी। तो पहले हम इतिहास की थोड़ी बात कर रहे थे, जैसे आपने बताया। तो जैसे जयंती कह रही है मुझे इतिहास के बारे में मालूम नहीं है, तो ये स्पष्ट करना मैं जरूरी समझता हूँ। जैसे मैंने कहा कि गौतम दास जी 1600 में गुरु अर्जन साहब के साथ थे, और जब पृथ्वीदास जी पंजाब छोड़ के छत्तीसगढ़ चले गए, उनके साथ और लोग भी होंगे, तो सतनाम का जो विचारधारा थी अपने साथ ही ले गए। उसके बाद जैसे मुझे जगदीश जी ने बताया था कि घासीदास जी के पिता का नाम मैघुदास जी था, और वो उसी परंपरा में से है। जो पुत्रदास और घासीदास के बीच में 80 साल का फर्क है, तो उन्हीं की ये सारा परिवार होगा जरूर, बीच में मैं नहीं जानता हूँ। तो मैं कहने का मतलब ये है कि आप जो कह रहे हैं उन्होंने सिख धर्म अपनाया है, इस बात से मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। वो सतनाम ही को कोई अपनाया है, सिर्फ उन्होंने अपना अमृत लेके उसको अपना एक दृढ़ता पैदा की है अपने अंदर, मुझे सतनाम का ही रास्ता लेना। आप हमें सतनाम ही कह लो, को हमें प्रॉब्लम नहीं है। हम आपको सिख कह लें, आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप बेशक हमको सतनाम ही कहें, इन शब्दों में कुछ नहीं रखा है। मैं हमेशा बात करता हूँ विचारधारा की। विचारधारा वही है जो गुरु ग्रंथ में है, जो गुरु दासीदास जी कह रहे हैं। और गुरु दासीदास जी अगर गुरु नानक से पहले होते या उस समय होते, शायद उनकी वाणी बीच में आ जाती, तो वो तो जो बाद में आए। तो ये बात है। दूसरी बात ये है, जैसे डॉक्टर कृपाल सिंह ने कहा, सतनाम में क्या फर्क है। जिस सत्य की एक ओंकार सतनाम की बात है ना, वो सत्य वो है जो आपके डॉक्टर कृपाल सिंह ने कहा, मैंने भी पहले कहा था, वो एक ओंकार जिससे सब सृष्टि बनी है, वो सत्य है। दैट इज द ट्रूथ, दैट्स द रियलिटी। उसके बाद में हम सब जो उसी से उत्पन्न हुए हैं, वो भी एक रियलिटी है, वो भी एक सत्य है। लेकिन सच को अपने जीवन में आधार करना, उसका हमारा जीवन आचरण है, हमारी is a conduct of our life, that our life should be based on truth. They are two different things. है उसी की कॉलरी में है, लेकिन जो सत्यनाम का जो मतलब है ना, वो है वो उस सच्चाई को, उस रियलिटी को जो अनादि से है, बेअंत है, उसका कोई अंत नहीं, और उसी से सब सृजना हुई है, वो एक सत्य है। उसको सच बोलते हैं, उसको सत्य। और सत्य को नाम तो हम, जैसे अब जयंती का नाम है, जयंती के नाम सिर्फ उसके बाल और उसके बाहें या चेहरा नहीं है, उसकी सारी पर्सनालिटी को उसका नाम है। जब हम जानते हैं जयंती, डॉक्टर कृपाल सिंह ने कहा, मोर आई नो अबाउट जयंती, मोर आई एडमायर हर, मोर आई लव हर, बिकॉज़ ही नोज हर क्वालिटीज। उसके गुण क्या है, उसके बारे में डॉक्टर साहब ने कहा।
तो सारे ही मिलके उसका नाम है। जब हम किसी को नाम से जानते हैं, हम उसकी सारी पर्सनैलिटी को संबोधित करते हैं। तो ये है नाम, क्योंकि भगवान जो वो अकाल पुरख है जो बेअंत से चला रहा है, उनको कैसे हम संबोधित करें? तो वो उसके लिए सत नाम कह दिया, जो कि नाम से ही वो सत्य जाना जा सकता। लेकिन जैसे गुरुवाणी में है, सच तो अच्छी है, उत्तम है, सच उत्तम है, लेकिन सच का जीवन जो है उससे भी ज्यादा उत्तम। जो सच तो सच उत्तम है, लेकिन सच के जीवन को अपनाना वो उससे भी ज्यादा उत्तम। ट्रूथ इज हाई, ट्रूथफुल लिविंग इज स्टिल हायर। ये जो बात अभी जयंती ने कही, आप सब ने कही, तो ये दोनों चीजें आपस में मिलती हैं। तो सच का जीवन एक हमारा आचरण है, और लाइफ है, और लाइफ स्टाइल है, जो सच के आधार पे होना चाहिए। जैसे जपजी साहब ने कहा है कि सुनिए सत संतोख ज्ञान, 68 का स्नान। ये जो जपजी साहब, गुरु नानक साहब ने रची है, उसमें लिखा है, सुनो, ये समझ लो, सच्चाई, सत्य सच्चाई, और संतोष जो कंटेंटमेंट जिसे इंग्लिश में कहते हैं, और ज्ञान, नॉलेज किस चीज की? उस एक सच्चाई की, एक सत्य की। जो ज्ञान है, जो गुरु साहब ने पहले मूल मंत्र में सिखाया है, एक ओंकार सतनाम, जैसे डॉक्टर साहब भी कह रहे थे, उसका ज्ञान 68 तीर्थों के स्नान के बराबर है। जो हमारा जो दूसरा धर्म है, भारत का पुराना धर्म है, उसमें तीर्थों पे जाके स्नान करने, ये गंगा का स्नान है, इसका स्नान है, 68 ऐसे तीर्थ बनाए गए हैं जिनको कहा जाता है वहां जाके स्नान करो, वहां जाके स्नान करो, वहां आपको भगवान की प्राप्ति होगी। गुरु साहब ने कहा नहीं, उन स्नान, शरीर से स्नान करने से कुछ नहीं होता। पर आपने अपने जीवन में सत्य को अपनाया है, सच का जीवन है, और आपके अंदर संतोष है, और वो आप ज्ञान को समझते हैं, तो 68 तीर्थों के बराबर है। तो ये हम बात कर रहे हैं सच आचरण की, सच्ची सच पे रहने की, ट्रूथफुल लिविंग की बात करते हैं, जैसे आप करें। तो ये दोनों सतनाम और इस दोनों सत्य में अंतर है, लेकिन उसका मूल एक ही है। सो मैं इस बात को कहना चाहता हूं, तो जैसे आपके विचार हो। जी, बहुत शुक्रिया जसबीर भाटिया साहब, आपने डिफाइन किया है सतनाम को। संतोष साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष साहब स्क्रीन पे आ जाएं। हेलो संतोष साहू जी, हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो आप स्क्रीन पे आ जाएं। बहरहाल वो हो सकता है कहीं बिजी होंगे, आ जाएंगे। मैं आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस संबंध में डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े जी स्क्रीन पे आए। हेलो, बहरहाल ये दोनों हमारे से अभी जुड़ नहीं पाए हैं। दाऊ सिंह जी, हमें सुन पा रहे हैं आप? हेलो, मुझे लगता है हाँ जी सुन पा रहा हूँ। तो दाऊ सिंह जी स्क्रीन पे आए। मैं आपसे थोड़ी और ये जानना चाहता हूँ कि जिस दिन से रायपुर में बहुत सारे हमारे जो सतनामी भाई हैं वो सिंह सजे हैं और लगातार गुरुद्वारा जाते हैं, तो गुरु ग्रंथ साहिब में जो ज्ञान की और सतनाम की जो मूल धारा विस्तार से है उस ग्रंथ में, जो एक पवित्र ग्रंथ है, तो आपने गुरु ग्रंथ साहिब को अध्ययन किया होगा या उसको आप पढ़े होंगे, तो उसकी कुछ और व्याख्या को हमारे साथियों को बताएं। और जो सतनाम का, हालांकि गुरु घासीदास जी का या जितने भी भक्तों की वाणी है वो उसमें तो है ही वो, लेकिन जिस दिन से गुरु ग्रंथ साहिब की जो ज्ञान की विचारधारा है उसको पूरी मानवता तक हम कैसे लेके जाएं और सतनाम की इस विचारधारा को जन जन तक लेके कैसे जाएं, इस बाबत आप अपने विचार रखें। दाऊ सिंह जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सबसे पहले क्या है, पंजाबी लैंग्वेज में है, तो उनको
उनको एक लोकल लैंग्वेज में बताने की बहुत ज्यादा जरूरी है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी जो है उनकी जो व्याख्या है उसको जन जन को, सभी लोगों को ना उनके ही लोकल लैंग्वेज में समझाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर एक बार उन लोगों को समझाए तो जाहिर सी बात है, अगर पता चल जाए कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब में क्या क्या वाणी दर्ज है, उनकी व्याख्या क्या है, अगर कोई भी ये सब चीज पता चल गया किसी को भी, तो वो श्री गुरु ग्रंथ साहिब के प्रति बहुत ज्यादा प्रेरित होगा और बहुत कुछ उसके जो लाइफस्टाइल में बहुत कुछ चेंजेस आएगी। इस प्रकार से हम, जैसे बहुत से माध्यम है, कई लोग जो है सिर्फ अपने तक ही रहते हैं, मतलब अपने तक सीमित रहते हैं, किसी दूसरे के बारे में नहीं सोचते कि चलो हम भी थोड़ा सा अपन से करें ऐसे करके। ये जो अपना जो रायपुर क्षेत्र की बात है, जो मेरे एरिया में जो है बहुत लोग हैं सिख समाज के जो लोग हैं, उन लोग सिर्फ अपने तक ही सीमित है। ज्यादातर उसकी व्याख्या जो है, जो प्रचार प्रसार है, थोड़ा सा कम है, जहां तक कि मैं देखा हूँ। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको। तो उसकी जो है लोकल, एक छत्तीसगढ़ी जो है लोकल लैंग्वेज में प्रचार प्रसार यहाँ पे रायपुर में होना चाहिए, या तो हिंदी में ही हो, लेकिन थोड़ा सा प्रचार प्रसार में यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जी जी, बहुत शुक्रिया। मैं बार बार हर प्रोग्राम में यही विचार को मैं ये कहना चाहता हूँ कि गुरु ग्रंथ साहिब की वाणियों को, विचारों को पूरी मानवता तक लेके जाने की जरूरत है। बहरहाल इस दिशा में मुझे लगता है सिख समाज के जो बुद्धिजीवी हैं, जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसकी लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से, विभिन्न चैनलों के माध्यम से गुरु ग्रंथ साहिब के विचारों को बताने की और जताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जितनी मात्रा में या जितनी विस्तार से इस बात को और आगे जानी चाहिए, इसमें और भी कुछ सोच विचार करने की जरूरत है। इस पर हम बाद में भाटिया साहब से और कृपाल सिंह जी से और मेघराज जी से, अन्य और बुद्धिजीवियों से हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो मैं दोबारा इस बात का, जो आपका जो सवाल है उसको लेकर भाटिया जी के पास फिर से लौटना चाहूंगा। भाटिया साहब, जिस दिन से हमारे दाऊ सिंह जी जो रायपुर में रहते हैं, और ये है कि वहाँ पे ऐसा नहीं है कि गुरुद्वारा में, वहाँ पे 10 गुरुद्वारा हैं और गाहे बगाहे वहाँ बहुत सारे धर्म जाति के लोग गुरुद्वारा भी जाते हैं, हम भी जाते हैं, सतनामी भी जाते हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि रायपुर की धरती पे सिंह टंडन जी ने करोड़ों की जमीन सिख समाज को अमरदास गुरु जी के नाम से एक गुरुद्वारा भी दिया है, गुरुद्वारा बना भी हुआ है, लेकिन वो एक डिस्प्यूटेड स्थिति में चला गया है। लेकिन इस भाईचारा को और इस विचारधारा को हमें और आगे लेके जाने की जरूरत है, ताकि छत्तीसगढ़ की धरती से एक मिसाल कायम हो सके। तो इस बाबत हम आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं सर। जी, सबसे पहले तो जो आप दाऊ जी ने कहा, तो उसके लिए मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, आप बेशक ये प्रोग्राम शुरू करिए इसी माध्यम से, टेक्नोलॉजी के थ्रू, और हम तैयार हैं। हम गुरु साहब के जो वाणी है उसको हिंदी में उसकी व्याख्या करने की कोशिश करेंगे जितना भी हमें ज्ञान है। तो उसके लिए आप प्रोग्राम बनाइए। तो मैं तो समय देने को तैयार हूँ, डॉक्टर साहब भी समय देने को तैयार हैं, और भी कोई ऐसे होंगे तब उनको भी साथ में जोड़ सकते हैं जी। तो ऐसी कोई कमी नहीं। बाकी जो गुरु ग्रंथ साहब जी है वो कई भाषाओं में लिखा हुआ है, हिंदी में भी है मेरे पास उसकी हिंदी का ओरिजिनल भी है, जो हिंदी में लिखा हुआ, देवनागरी में लिखा हुआ। दूसरी बात यह है कि जो गुरु ग्रंथ साहब की जो भाषा है, वहाँ 15 भाषाएं हैं मेरे ख्याल में गुरु ग्रंथ साहब में। सिर्फ लिपि जो है गुरुमुखी है। लिपि मतलब जो उसकी जो स्क्रिप्ट है वो गुरुमुखी में है। बाकी कई भाषाएं, उसमें ब्रज भाषा भी है, खड़ी बोली भी है, बिहारी बोली भी है, पंजाबी भी है, संस्कृत भी है, पर्शियन भी है। लेकिन उसको लिखने में एक लिपि की जरूरत होती है ना, दूसरी लिपि में लिख सकते। ये भी क्यों किया गया, ये गुरु जो पंजाबी की जो सो कॉल्ड पंजाबी
या गुरुमुखी का जो इजाद हुआ वो पहले से था, लेकिन दूसरे गुरु साहबान ने उसको रिफाइन करके गुरुमुखी का रूप दिया था। उसकी वजह ये थी कि अब मैं कहना नहीं चाहता हूँ, हमारे जो पुराने धर्म के लोग हैं वो छोटी जातियों को पढ़ने नहीं देते थे, उनकी शिक्षा की इजाजत नहीं थी। उन्होंने ये लैंग्वेज क्रिएट करके सबको सिखाने की कोशिश, ताकि कोई भी इंसान कोई जाति का भाव नहीं होना चाहिए, ताकि वो उसको सीख सके। तो बाकी मैं तैयार हूँ, जैसे वो कह रहे हैं, जब भी आप प्रोग्राम शुरू करें मुझे बताइए, हम उसके बारे में बात करेंगे। हिंदी मेरी इतनी हिंदी नहीं है, मेरी इतनी हिंदी अच्छी नहीं है जैसे आपकी है। मैं कई आपके लेवल से नहीं समझ पाता हूँ। हालांकि मैं हिंदी पढ़ा हूँ, मैं 10वीं क्लास तक हिंदी पढ़ा हूँ। मैंने संस्कृत के भी एक दो साल पढ़े हैं लेकिन उसके बावजूद भी सारी मैं समझ नहीं पाता। लेकिन हम आपस में मिलके ये कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। जिस भाषा में हम बात कर रहे हैं वो उस भाषा में करने की कोशिश करेंगे, और इसको बहुत जल्दी हम लोग भाषा मानवता चैनल में इसका एक दिन निर्धारित करेंगे, जिसमें सतनाम ज्ञान दर्शन और गुरु ग्रंथ साहिब की विचारधारा और ग्रंथ की जो वाणी है, गुरबानी है, उसको लेकर के जरूर हम आएंगे नए एपिसोड में। बहुत शुक्रिया भाटिया साहब जी। अच्छा बोले सर। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो आज आपने बात कही है ना, सतनाम क्या है और सच का जीवन क्या है, अगर आप इतनी ही बात को समझ लें ना, तो आप समझे सारा गुरु ग्रंथ साहब की जो बेसिक आइडिया है आप समझ गए। इतना सादगी है उसमें। एक और बात कहूं, ग्रंथ में पंचम पातशाह गुरु अर्जुन देव जी ने लिखा है कि सर्वधर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप कर निर्मल कर। सारी सिख जो विचारधारा है एक ही वाक्य में पूरी हो जाती है। इस सब धर्मों में सबसे श्रेष्ठ धर्म या धार्मिक ड्यूटी क्या है? उस परमात्मा को याद रखना, चाहे जैसे भी आप उसको करें, कोई बात नहीं, जैसे भी करें उसको याद रखना, अपने दिल में बसाना और अच्छे काम करना, अच्छे इंसान बनना, नेक काम करना। इससे सादगी और क्या हो सकती है? यही है बस सिख धर्म। सिख धर्म कह लो, सतनामी धर्म कह लो, नाम से तो क्या होता है, मतलब विचारधारा से। आप बेशक सतनामी कहा करें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, इतनी बात करनी थी जी। बहुत शुक्रिया जसदेव भाटिया साहब, आपने एक ही शब्दों में आपने इसकी कर दी है। हमारे साथ संतोष साहू साहब जुड़ गए हैं। संतोष साहू साहब, बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सर, आज का जो हमारा विषय है सतनाम ज्ञान दर्शन, तो सतनाम को आप किस ढंग से अपने आत्मा में समझते हैं और अपने ज्ञान से समझते हैं? इस ज्ञान और विवेक के संदर्भ में आप हमारे दर्शकों को व्याख्या करें। संतोष साहू साहब। जैसा कि मैं चर्चा को सुन रहा हूं, सत धन नाम हिंदी देवनागरी लिपि का ये जो शब्द है, सत धन नाम, उत्तम आचरण करने वाले लोग इस दुनिया में और विशेषकर भारत में समय समय पर जन्मे महान संत और गुरुओं के द्वारा इंसानों को किस तरीके से जीना चाहिए उसका पैगाम जो मिला है, और दुनिया में अमन चैन कैसे कायम हो सकता है, भाईचारा कैसे रह सकता है, हम मनुष्य के साथ साथ पशुओं से, पक्षियों से, वनस्पति से, पर्यावरण और प्रकृति से कैसे संतुलन बनाकर हम अपने जीवन को उत्तरोत्तर खुशहाल रख सकते हैं, बना सकते हैं। इन सब बातों को गुरुओं ने जो रास्ते बताए, मैं बस इस मौके पे कहना चाहता हूँ कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जो गुरुओं की वाणी का संग्रह है, वो इतने महान रहे हैं, उनके बातों को देश और दुनिया आज भी वो जो कह गए उसके ऊपर एक दोहे के ऊपर पीएचडी लोग कर रहे हैं। तो वो कितने महान रहे, उनके बताए रास्ते कितना देश और दुनिया के लिए अनमोल है, इसका विस्तार होना चाहिए।
इस मौके पे मैं इतना कहना चाहता हूँ। जी धन्यवाद। जी बहुत शुक्रिया संतोष साहू साहब, आपने गुरु ग्रंथ साहिब का जिक्र करते हुए आपने ये कहा कि जो सच का मार्ग है वो उसमें समाहित है, और उस मार्ग को अगर हम एक ही शब्दों में कहें, 100 शब्द का एक शब्द और एक शब्द का 100 शब्द, सतनाम की अगर हम व्याख्या करें तो वो गुरु ग्रंथ साहिब है, जिसको पढ़ने में हमको उसकी एक एक वर्णों को हम अगर अध्ययन करें तो हमको कई दिन कई साल लग जाएंगे। लेकिन अगर एक शब्द में, जिस ढंग से भाटिया साहब ने भी उस बात को व्याख्या की कि सतनाम ही सार है, और यही बात हमारे गुरुओं ने भी छत्तीसगढ़ में कहा है कि सतनाम सार है, और उसको आप अपने जीवन में अंगीकार करके अगर उसके मार्ग में आप चलते हैं तो आपके सारे मार्ग प्रशस्त होते चले जाएंगे। और इसी को गुरु कबीर साहब ने कहा है, सांच बरोबर तप नहीं, सांच बरोबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके भीतर सांच है ताके भीतर आप। तो ये जो शब्द उन्होंने कही है, ये कितनी विस्तार की बात है। अगर हम सच को अपने अंदर में धारण करते हैं तो वो एक तप के बराबर है, और ज्ञान तो एक अनमोल चीज है जिसको इतने आसानी से नहीं पाया जा सकता। उसके लिए हमको तप करना पड़ेगा, हमको उसके मार्ग पर जाना पड़ेगा, उसकी गहराइयों पे जाना पड़ेगा। क्योंकि जहां हम अगर सतनाम की बात करते हैं तो वहां पे प्रेम है, वहां करुणा है, वहां दया है, वहां क्षमा है, और वहां पे परोपकार है। तो ये सारी चीजों से मिलकर सतनाम की उत्पत्ति हुई है, और सतनाम का जो मार्ग है ये बहुत विस्तार है, और ये हमारे जितने भी संत महापुरुषों की जो ज्ञान की वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में है, और ये वाणी और गुरु ग्रंथ साहिब के अलावा दुनिया की किसी पोथी पुस्तक में हमें देखने को नहीं मिलता है। ये हमारा सौभाग्य है कि दसम पिता गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहिब को बना करके जितने भी मानव जाति को और सिख समाज को ये कह दिया है कि गुरु मानियो ग्रंथ, कि आज के बाद में कोई शारीरिक गुरु नहीं होगा, ये ग्रंथ ही हमारा गुरु होगा। ये हमें प्रेरणा देने के लिए है, मानवता को प्रेरणा देने के लिए है। तो चूंकि आज की जो विस्तार से बातें सतनाम की ज्ञान मार्ग की गहराइयों पर हम आप चर्चा कर रहे हैं, तो मैं इस बात को लेकर अभी बहुत सारे वक्ताओं ने, बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने आज की इस चर्चा को विस्तार दिया है। मैं दोबारा कृपाल सिंह जी के पास लौटना चाहूंगा, अगर कृपाल सिंह जी हैं तो। कृपाल सिंह जी हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। वाहे खालसा वाहे फतेह। जी साहू जी, जी मैं दोबारा आपको इस सवाल को लेकर आपके पास लौटना चाहूंगा, क्योंकि जीवन में आपने एक बात कही, मैं उस दिन आपकी बातों को सुन रहा था कि जिस दिन से आपकी माता जी ने गुरु ग्रंथ साहिब की बातों को आपको बचपन में इस बात की पाठ पढ़ाई, और जिस ढंग से हर इंसान का माता ही हमारा पहला टीचर है, और वही हमें सच के राह में चलने की मार्ग दिखाती है कि बेटा तुम सच के राह में चलो, झूठ मत बोलो, गलत काम ना करो, गलत रास्ते में ना जाओ। यही एक मार्ग है जो सच्चा मार्ग है, सतनाम का मार्ग है। तो इस बाबत आप आज के इस विस्तार की चर्चा को कमेंट के रूप में, लास्ट कमेंट के रूप में अपने विचार हमें दें, हमारे दर्शकों को। डॉक्टर कृपाल सिंह जी। थैंक यू जी। वाहे खालसा वाहे फतेह। पहली तो गल है कि मैं आप सब से सहमत हूँ, जो आप सब ने कहा है ना, वो सबसे मैं सहमत हूँ। यू नो, गुरु गोविंद सिंह जी कहते एक सच जिन प्रेम पायो, कहन कोई थर्यो, सिर काहू ले लटकायो, काहू लख्यो हर बातचीत समय, काहू पशा को शीश नवायो, कूर क्रिया और जो सभी जग, सिर्फ भगवान को फेर न पायो। What it is saying is the reality is Sat, and out of Sat is the Prem, and that Prem which binds us all together, सबको इकट्ठे कर देता है।
और ये जो पूजा है, भूत पूजा हुई या मरों की पूजा हुई या ये पूजा हुई, ये सब पखंडबाजी है। इसमें कोई भगवान नहीं है, ये तो कीते गए हैं पैसे के लिए, लोगों का बेवकूफ बनाना, ये कोई ऐसी पखंडबाजी पैदा की गई है कि हमको पता भी ना चले और हम इससे एक किस्म का अमल दे देते हैं हमारे को। ये है अफीम और इंटॉक्सिकेंट बना दिया है इसका। पर देखो जो प्रेम का मार्ग है ना, सबसे पहला प्रेम जो है वो अपनी माँ से है। इसीलिए कहते हैं कि गुरुदेव माता गुरुदेव पिता, वो जो प्रेम जो देखो गुरु अर्जन गुरु देव जी कहते ने ते गुरु सेम वे गुरु लाइक कहते हैं किस तरह भाई when he is joyful he is saying आनंद पाया मेरी माँ सतगुरु में पाया। He said, oh, my mother, I'm blissful because I found the Satguru. And what did the Satguru do? Put me on the path of the chai, सत के मार्ग के मेरे को लेकर आया। So जो मदर है ना वो सेंटर है हमारी जिंदगी में। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा है सो क्यों मंदा आखिया जब जब मेरा जान। सो जो इस स्त्री की एजुकेशन, बच्चों की एजुकेशन, माँ का सत्कार, को जब चीजें कहते हैं पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत, माँ is compared to the great earth and that way which sustains us all. So that respect जो है हमारी औरतों की, हमारी बेटियों की, हमारी माताओं की, हमारी दादियों की, नानियों की, जो भी रिश्तेदारी हो, बहनों की, वो भी एक अकाल पुरख की पूजा ही है। क्योंकि आफ्टर ऑल सबसे जो लाइक और कॉम्प्लिकेटेड, जब बहुत विचित्र पैदाइश की है वो इंसान की है अकाल पुरख ने। पर वो कहाँ पड़ता है? अपनी मदर के मुंह में, अपनी मदर के पेट में। रिश्ता तो उदो ही शुरू हो जाता है जब since the pregnancy starts. So वो रिश्ता सारी उम्र चलता रहता है। So ये एक अटल सच्चाई है और अटल सच्चाई पर चिल्लाने वाली आपकी माता ही है। देखो ध्रुव को किसने शिक्षा दी? ध्रुव की माता ने शिक्षा दी। जो भी बच्चों से रास्ते पर ले आना, उनको सिखाना सच का मार्ग, ये अपनी माँ से पैदा होता है। वाइज मदर सब ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਯੂਨਿਟੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ प्रेम प्यार दे विच रहना। वही सो एक ओंकार तो जेंडरलेस है ना तो वो माता भी है पिता भी है। गुरु साहब तू ठाकर तुम पैर दास, जियो पिंड सबकी रास, तुम मात पिता हम बारक तेरे, तुम्हारी कृपा में सुख नेरे। ये सतनाम की उस सतनाम तो माता भी है पिता भी है। सो कहने का भाव ये है, हम सब सांझीवाल हैं, एक जगह से आए हैं, एक जगह ही वापस जाना है और ये कॉस्मिक प्ले है, खेड है खुदा ने बनाया हुआ। इस खेड की चाल, असली चाल चलने की, समझने की, वो माँ से शुरू होती है। और माँ में कौन काम करता है? वही सतनाम ही काम करता है। स्वामी ओंकार कह दे जो भी प्यो में ही करते हैं, दही गुरुदेव माता गुरुदेव पिता। सो कहने का ये है कि जब नजदीक गौर से इन चीजों पर एग्जामिन करें तो हमारे मन में बहुत प्रेम अपने जो जननहार है उसके लिए पैदा होता है, बहुत माता पिता के। एंड माता पिता के रूप अकाल पुरख है, सतनाम है। ये सो उसकी सेवा करना, उससे असीस लेनी, आगे बढ़ना जिंदगी में हमारा काम है। वाहिगुरू खालसा वाहिगुरू फतेह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने
विस्तार से आज की इस चर्चा को पूर्ण किया है। अब मैं आज के इस कार्यक्रम को समाप्ति की ओर लेके जाना चाहूंगा, क्योंकि हमारे पास समय कम है और एक एक मिनट 2-2 मिनट में अपनी बात पूरी करने के लिए मैं आग्रह करूंगा। संतोष साहू साहब, जिस ढंग से अपनी आवाज को म्यूट करें। संतोष साहू साहब, हेलो जी। संतोष साहू साहब, जिस ढंग से मानवता के अंदर में या हम भारत के परिदृश्य में अगर हम आज देखें या सोचें, तो जितने भी जाति धर्म के जो लोग हैं वो सभी कहते हैं कि हम सच्चाई के मार्ग में चलें, सत्य की, ईश्वर की शपथ लेते हैं, सतनाम की कसमें खाते हैं। लेकिन अगर अपने जीवन में अमल करने की जब बात आती है या उसमें चलने की बात आती है, तो आखिर कौन सा ऐसा कारण है कि लोग सच की राह ना चल करके दुराचार, कुमार्ग, झूठ के रास्तों पे चलते हैं? तो क्या हम ये सत्य मार्ग के जो सतमार्गी हैं, सतनाम लेवा हैं, जो गुरुओं ने हमें मार्ग पे चलने की राह दिखाई है, इस बाबत हम आपकी विचार जानना चाहते हैं कि ये सतनाम का मार्ग जो है मानवता के लिए कितनी कारगर है, कितना अनमोल है? संतोष साहू साहब जी, ये तो सबके सामने है, सर्वविदित है कि भारत के सूबे पंजाब में अमृतसर की गुरुद्वारा और वहां श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज वहां हैं, और दुनिया के तमाम देश के लोग यात्रा करने आते हैं, दर्शन करने आते हैं, और वो जो देखते हैं और लौट कर जो देश और दुनिया को बताते हैं कि अगर मानवता का सच्चा सेवा कहीं है या हो रहा है, दिल से एक दूसरे को अगर कहीं इज्जत लोग करते हैं, तो गुरुद्वारा जो है अमृतसर का, वहां जरूर जाना चाहिए। तो ये बात निश्चित है कि भारत में जो महान हमारे गुरु हुए, संत हुए, महापुरुष हुए, उनके सभी के बताए रास्ते को, उनके बताए बोले गए वाणी को संग्रहित किया गया है श्री गुरु ग्रंथ साहब में। तो भारत में अगर आज अमन चैन, मानवता, भाईचारा का अगर निर्माण करना है, और भारत से गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, हिंसा, स्त्रियों के ऊपर जो क्रूरता है, ऊंच नीचता का जो भाव है, अस्पृश्यता है, अगर इसको समूल नाश करना है तो हमें गुरुओं के बताए रास्ते पर चलना चाहिए। और ये देश और दुनिया में ये प्रमाणित बातें हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहब को भी विश्व के महान जो दार्शनिक हैं, जो तत्व चिंतक है, उन्होंने वर्ड ऑफ द सुप्रीम बुक के रूप में मान्यता दिया है कि सुप्रीम बुक ऑफ द वर्ल्ड अगर कोई है तो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी हैं। ये सही है कि जिस तेजी से प्रचार प्रसार, पूर्व वक्ता साथी ने कहा कि क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका अनुवाद हो, और भारत में आपको पता है कि लगभग 22 भाषा राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। 2880 क्षेत्रीय बोली और भाषा है जिसका कोई लिपि नहीं है, पर उसको करोड़ों लोग बोलते हैं। ऐसी स्थिति में जो महापुरुषों के बताए रास्ते हैं, जो कही गई बातें हैं, वो जन जन तक पहुंचे, इसके लिए भाषा का जो प्रॉब्लम है, मुझे लगता है कि संतोष साहू साहब का कनेक्शन नेटवर्क के कारण गायब हो गया है। बहुत शुक्रिया संतोष साहू साहब, आपने बहुत ही अच्छी बातें आज के इस चर्चा में कही है। मुझे लगता है कि आपकी ये बातें मानवता के लिए सच्ची साबित होगी, और ये जो आज का सतनाम का जो डिबेट है, सतनाम का ज्ञान मार्ग है, लोगों के लिए लाभकारी होगा। मैं
साहू सिंह जी हमें सुन पा रहे हैं? अच्छा, संतोष साहू साहब आप आ गए हैं, आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी, अपनी बात पूरी करें। जी, बस मैं वही कहना चाहता हूं कि भारत की परिस्थितियों को हमारे गुरुओं ने, भारत में समय समय पर जन्मे महान संतों ने भली भांति समझा, उन मुसीबतों को झेला, उसको वो पार किए और सारी जीवन को लगाकर न्याय, मानवता और भाईचारे के लिए जो काम करते करते देह त्याग तक हुआ, उनके द्वारा जो किया कार्य है, बताया हुआ रास्ता है, उससे बढ़कर हम आगे जा नहीं सकते। गुरुओं के द्वारा किया कार्य, बताए गए रास्ते से हम आगे बढ़ नहीं सकते। उनके बताए रास्ते पर हमें चलना चाहिए, तभी भारत का जो वर्तमान समस्या है उसका समाधान हो सकता है, ऐसा हमारा कहना है। जी, इस मौके पे मैं इतना ही। मैं लास्ट कमेंट के लिए जयंती खुटी के पास जाना चाहूंगा। जयंती जी, अभी बहुत सारी बातें आज के इस चर्चा में हुई है। मैं लास्ट कमेंट आपसे ये जानना चाहता हूँ, हमारे जो भारत में बहुसंख्यक लोग हैं, हर घर में, हर परिवार में बेटी है, माँ है, दादी है, नानी है, जैसा कि डॉक्टर कृपाल सिंह जी ने कहा। तो ये जो सतनाम का मार्ग है, सच की राह है, इस बाबत हमारे जो देखने सुनने वाले लोग हैं, हमारी जो बेटियां हैं, पढ़े लिखे यूथ जनरेशन है, उसको ये सतनाम का जो संदेश है, जो गुरुओं ने दिया है, इस पर आपकी अंतिम प्रतिक्रिया हम जानना चाहते हैं। जयंती जी, थैंक यू जगदीश सर। हाँ जी, मैं सुन रही हूँ। अभी सभी को सुनने के बाद में मुझे मतलब मेरा बचपना याद आ गया। जब मैं छोटी थी, हमारे घर में कुछ कीवर्ड्स बोले जाते थे। कीवर्ड्स मतलब कि बहुत सारी चीजों का साथ, देखिए मैं बहुत धार्मिक ग्रंथ में नहीं पढ़ी हूँ, ना ही मैं किसी धार्मिक गुरु के उपदेशों को पढ़ी ना सुनी, लेकिन सबको सुनने के बाद में अभी मुझे एहसास हो रहा है कि हमारे घर में बचपन में कुछ कीवर्ड्स बोले जाते थे पापा मम्मी के द्वारा। तो वो चीजें मतलब उन्होंने सारा सार कुछ शब्दों में हमें सिखाया है। तो मैं उनके शब्द को आप लोग के सामने रखना चाहूंगी। जैसे बचपन में हमारे पापा कहा करते थे कि बेटा कभी झूठ मत बोलना, क्योंकि अगर आप एक झूठ बोलोगे, उस झूठ को छुपाने के लिए आपको और 100 झूठ बोलने पड़ेंगे, और उन 100 झूठों में आपकी जो सच्चाई है वो सामने आ जाएगी। तो इसलिए झूठ नहीं बोलना है। तो ये वर्ड मुझे आज समझ में आ रहा है कि उन्होंने पूरा का पूरा सार इन छोटे शब्दों में हमें समझाया, सिखाया, और हमने उस चीज को पालन किया अभी तक। उसी तरह से मेरी माँ कहती थी कि जब कोई भी बात जब अपने आत्मसम्मान की हो, तो वहाँ झुकना नहीं है, डरना नहीं है। और अगर कोई चीज आपके साथ में अत्याचार हो रहा है तो उसको सहना नहीं है, उसका विरोध करना है। क्योंकि अत्याचार सहना भी अत्याचार करने से बड़ा पाप होता है। तो ये सारी चीजें मैं अपने लाइफ में उसको फॉलो करते आ रही हूँ, और अभी समझ में आ रहा है कि ये सब चीजों को उन्होंने क्यों कहा था, हमें क्यों सिखाया था। तो छोटे छोटे शब्दों में उन्होंने पूरा का पूरा सार हमें सिखाया। तो जी, मैं यही कहना चाहूंगी कि जी, सतनाम सिर्फ सच्चाई है, सत्य की राह पे चलना ही सत्य नाम है। जी, बहुत शुक्रिया जयंती, आपने विस्तार से सतनाम की बातें, जो हमारे प्रथम गुरु होते हैं, माता और पिता, उनने एक जी सतनामी होने के नाते उन्होंने सतनाम को आपको बचपन में ही बता दिया था, और आप उसी के राह में चल रही हैं। बहुत शुक्रिया, और आपका ये संदेश हमारे देखने सुनने वालों को जरूर इसका मैसेज जाएगा। मैं आज के इस कार्यक्रम की लास्ट प्रतिक्रिया के रूप में जसबीर भाटिया के पास जाना चाहूंगा, क्योंकि हमारे इस कार्यक्रम के मार्गदर्शक तो दो ही शख्सियत हैं, जो डॉक्टर कृपाल सिंह जी और
नहीं, ऐसी भाटिया कोई साहब को हम नहीं ये वो- नहीं, बात हम सब हैं हाँ, राजू के, हम तो सब हमें राजू के। उनकी सभी है, ऐसी कोई बात आज नहीं। की जैसे कार्यक्रम की विचारधारा को लास्ट कमेंट के रूप में हम लेकर के जाएंगे और आज के इस कार्यक्रम को हम समाप्त भी करना चाहेंगे। तो मैं जसवीर भाटिया साहब के पास में आज के इस सारी विस्तार का निचोड़ के लिए, जिन्होंने जितनी भी बातें कही है उसका एक निचोड़ हमें हमारे दर्शकों को बताएंगे जसवीर भाटिया साहब। देखिए, पहले बात तो यह है कि हम दोनों नहीं है, साहू साहब हैं, आपके साथ दूसरे जांगड़े साहब भी जुड़े होते हैं, सभी अपने अपने विचार देते हैं, हम में कोई खास बात नहीं है। मैं अभी जो साहू साहब ने कहा बिल्कुल एक सारांश वही था, और जयंती ने तो कमाल कर दिया, तीन शब्दों में सारे ग्रंथों का सारांश दे दिया। इसमें सारे जीवन, गुरुओं का जीवन को पढ़ें तो यही 3 बातें आती हैं उसमें। सत्य के मार्ग पे चलना है और अपने स्वाभिमान के अभिमान के लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए झुकना नहीं है। देखिए, गुरु साहब ने 5वें गुरु ने शहीदी दी, 9वें गुरु ने शहीदी दी, गुरु गोविंद सिंह के 4 बच्चों ने शहीदी दे दी, लेकिन अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं छोड़ा। जब उनको, मैं एक छोटी सी बात आपको बताऊं, छोटे बच्चे थे 5 और 7 साल के, जो उनको पकड़ा गया क्योंकि वो उनका जो रखवाला था गंगू ब्रह्मेन, उन्होंने उसको दे दिया उनको, वहां के सूबेदार को। तो उन्होंने कहा था कि जब बच्चे इधर आएंगे हमारे सामने तो छोटा सा दरवाजा दिया ताकि झुक के निकलेंगे अंदर, ताकि हमारे सामने वो झुकेंगे। उन बच्चों को इतनी समझ थी कि जब वो गवर्नर, सिंध के गवर्नर के दरबार में उनको लाया गया तो उन्होंने पहले पैर रखे और फिर अंदर घुसे, ताकि उनको सिर झुकाना ना पड़े। तो ये बात है जो आपने बेटी ने कहा, जयंती ने, तो ये बात है, आपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए झुकना नहीं है, ये गुरुओं ने अपने सारे जीवन में बताया है। और सच के मार्ग की में तो बात कर ही रहे हैं। साहू साहब ने जो अभी कहा है एकदम से ठीक है। अगर भारतवर्ष में हमें प्रगति लानी है, शांति लानी है, तो सत्य का मार्ग ये एक रास्ता है। कि हमारा भारत हमेशा ये हजारों सालों से एक डाइवर्स कल्चर्स में है, डिफरेंट भिन्न भिन्न के हमारे देश के अंदर धर्म है, और अभी तक सब धर्मों का रिस्पेक्ट होती रही है। लेकिन अभी जो हो रहा है, कभी कभी दिखते हैं, सुनते हैं वीडियो, तो दुख लगता है। उसी में हमारी शांति है, उसी में हमारी तरक्की है। सभी धर्मों का सत्कार हो, सत्य के सतनाम के मार्ग पे चले सभी। तो ये मानव जाति का इसी में उद्धार हो सकता है, जब सारी मानव जाति इस सतनाम के रास्ते पे चले, कोई किसी को हमला करके खत्म न करे, मारे नहीं, तो जो पुलिस इतना अत्याचार करती है बेगुनाह लोगों पे, ये सब बातें नहीं होगी अगर हम सब लोग सत्य के मार्ग पे चलें। तो बस यही बात है। जयंती जी कुछ कहना चाह रहे? जी हाँ, जयंती बोले। सर, मेरा एक छोटा सा पर्सनल ओपिनियन है। मैं ये कहना चाहती हूँ, सब मतलब आपके चैनल के माध्यम से सभी को ये न्यूज़ मतलब ये मैसेज देना चाहती हूँ। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं मतलब किसी के कहने पे नहीं बोल रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि सर जो धर्म की बातें हैं, पूजा पाठ है, आराधना है, वो हर एक इंसान की, चाहे वो एक परिवार का 4 सदस्य ही क्यों ना हो, उनकी इंडिविजुअल चॉइस होनी चाहिए कि उनको किसकी पूजा करनी है, किसकी भक्ति करनी है, किसकी आराधना करनी है, वो उनका इंडिविजुअल चॉइस होना चाहिए। बस हमें उन्हें ये शिक्षा देना चाहिए कि सच्चाई नहीं छोड़नी है, सत्य की राह पे चलनी है। तो मेरा यही मानना है कि जिनकी पूजा भी करनी है वो करें, लेकिन सच्चाई के साथ, मानवता के साथ। बेटा, सबसे बड़ी जो पूजा है ना, वो ही है सत्य के मार्ग पे चलना। ये सबसे बड़ी पूजा है। और कोई पूजा सब कार्यक्रम है, ये सब हम तो भखंड समझते हैं, लेकिन वो सिर्फ कार्यक्रम है। उन पूजाओं में कुछ नहीं है। अगर आप सत्य के मार्ग पे नहीं चल सकते तो उन पूजा का कोई फायदा नहीं। जैसे साहू साहब ने कहा, अभी सत्य के मार्ग पे चलना ही सारी की सारी पूजा है। एक गुरु ग्रंथ साहब में एक बाणी है, उसका नाम है सहंसरनामा। उसमें एक लाइन आती है, कीर्तम नाम जपे बहु जीवा, सत नाम तेरा पर पुरबला।
कीर्तन नाम जपे तेरे जीवा, सत नाम तेरा परपुरला। जो भी नाम है हरि गोपाल, जो क्वालिटी दर्शाते हैं, पर जो सतनाम है गोज अबव एंड बियॉन्ड एवरीथिंग। दैट्स व्हाट द वही लाइन सबसे बड़ा धर्म है, वही सबसे बड़ा धर्म। या जी बहुत शुक्रिया। आज के इस महत्वपूर्ण डिबेट में आप सब लोगों ने हिस्सा लिया, अपना कीमती समय दे करके आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाया। मैं डॉक्टर कृपाल सिंह जी का, जसबीर भाटिया साहब का, संतोष साहू जी का, जयंती कुटे जी का, दाऊ सिंह जी का रायपुर से, और मेघराज जी का भी हम शुक्रिया करना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने आज का इस डिबेट को सोशल मीडिया के माध्यम से दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश की। मैं आज के इस कार्यक्रम को यही समाप्त करना चाहता हूं। आने वाले समय में हम इस चैनल के माध्यम से और ज्वलंत मुद्दों को लेकर हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक हमारे वॉइस ऑफ मानवता चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, कमेंट करें और अपनी प्रतिक्रिया भी हमें दें। सभी मेहमानों का हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।